नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वार्ड संख्या 16 स्थित वाल्मीकि कॉलोनी में बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत भवन के भूतल का नवीनीकरण किया जाएगा, जबकि प्रथम तल पर नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वार्ड संख्या 16 स्थित वाल्मीकि कॉलोनी में बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत भवन के भूतल का नवीनीकरण किया जाएगा, जबकि प्रथम तल पर नए भवन का निर्माण करवाया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर वासुदेव देवनानी ने कहा कि सामुदायिक भवन बनने से वाल्मीकि समाज सहित क्षेत्र के गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को विवाह, सामाजिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामूहिक आयोजनों के लिए बेहतर और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि कार्य को गुणवत्ता के साथ दीपावली से पूर्व पूरा कर आमजन को समर्पित किया जाए। उन्होंने कहा कि अजमेर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए जन सहभागिता भी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वार्ड संख्या 16 में अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अजमेर के मुख्य प्रवेश मार्गों पर आकर्षक प्रकाश व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके साथ ही अंबेडकर सर्किल से आगे लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से फव्वारों का निर्माण कर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वार्ड 16 में वाल्मीकि समाज के मोहल्ले में, जहां पिछले काफी समय से एक सामुदायिक भवन की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, क्योंकि इस गरीब बस्ती में लोग अपने कार्यक्रम कहाँ करें। कुछ शादी का, गमी का या भजन का कोई स्थान नहीं था। तो उसके लिए आज 10,65,000 की लागत से सामुदायिक भवन का श्री गणेश किया है, और साथ में वहाँ जो नीचे पहले स्ट्रक्चर है उसका भी रिनोवेशन होगा। दोनों मिलकर के मुझे लगता है कि वाल्मीकि समाज के लिए एक बहुत बड़ा उपहार के रूप में काम करेंगे, जहाँ बच्चे, महिलाएं, पुरुष बैठ करके आराम से अपना वहाँ पे रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। उसके साथ इस समाज के लिए भी हमने जगह जगह अभी हाई मास्क लाइट भी हमने लोंगिया में, जहाँ वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, वहाँ लगाई है। और इनके लिए जगह जगह गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। और कहीं दूर नहीं आ सकते तो इसी शहर में इनके पास में ही लेपर्ड सफारी भी सरकार बना रही है, साइंस पार्क बना रही है। तो इस तरह अजमेर एक नए अजमेर की ओर चल पड़ा है। आज सवेरे भी लगभग 7 करोड़ की सड़क का श्री गणेश किया, और अभी भी रामदेव मंदिर के लिए अजयसर के अंदर 1 करोड़ की सड़क का लोकार्पण करने जा रहा हूँ। तो लगातार हम करोड़ों के काम हमेशा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे अजमेर के गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर के सारे समाज को हम साथ लेकर के अजमेर के विकास में जुटे हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सब लोग अपना आशीर्वाद भी देंगे और हम मिल करके इस अजमेर को श्रेष्ठ अजमेर बनाएंगे। धार्मिक नगरी पुष्कर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा की ओर से साधु संतों और गुरुजनों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने पुष्पमालाएं अर्पित कर मुख्यमंत्री का संदेश पत्र भेंट किया तथा गुरु परंपरा के प्रति सरकार की श्रद्धा व्यक्त की। धार्मिक नगरी पुष्कर में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से साधु संतों और गुरुजनों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने पुष्प मालाएं अर्पित कर मुख्यमंत्री का संदेश पत्र भेंट किया तथा गुरु परंपरा के प्रति सरकार की श्रद्धा व्यक्त की। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने राम सखा आश्रम के महंत महामंडलेश्वर नंद शरण महाराज, संन्यास आश्रम, गुलाबदास आश्रम सहित विभिन्न आश्रमों एवं मठों में पहुंचकर साधु संतों और गुरुजनों का अभिनंदन किया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने संतों से प्रदेश की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना भी की।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर के प्रमुख मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने पवित्र ब्रह्म सरोवर का दुग्धाभिषेक कर प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार सरकार की ओर से पुष्कर के विभिन्न आश्रमों और मठों में जाकर साधु संतों एवं गुरुजनों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि सरकार गुरु परंपरा के संरक्षण और संत समाज के सम्मान के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा इसी भावना के साथ मुख्यमंत्री का संदेश पत्र भी संतों तक पहुंचाया गया। आज सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे देश के अंदर गुरु और शिष्य की परंपरा सनातन काल से रही है। और तीर्थराज पुष्कर के अंदर, क्योंकि हमारा जो तीर्थराज पुष्कर है स्वयं तीर्थों का गुरु है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा की जो महत्ता है और बढ़ जाती है। तीर्थराज पुष्कर के अंदर आज हमारे जितने भी मंदिर है, मठ है, जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, आज हम सभी लोग, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे सभी पार्षद लोग, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हम सब लोग आश्रमों में जाके, मंदिरों में जाके, और हमारे तीर्थगुरु तीर्थराज पुष्कर है उनकी भी आज हम पूजा अर्चना करेंगे। सभी संतों का हमने आज आशीर्वाद लिया है। बाकी आश्रमों में भी हम और जा रहे हैं। और अब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। तो इसलिए गुरु की महत्ता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुरु शिष्य की हमारी जो परंपरा है, सभी लोगों से मेरा आग्रह है सभी से कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, बीच कालखंड के अंदर जरूर उसमें कुछ दूरियां आई है, वापस वो दूरियां मिटे। और हमारे जो पुराने सनातन काल से जो गुरुओं की महिमा है, आज भी हमारे देश और प्रदेश और पुष्कर के अंदर वो कायम है। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ जी, देखिए, आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने हमारे तीर्थराज पुष्कर के जो प्रमुख साधु संत और महात्मा है, मठों के धर्मावली है, उन सबके लिए आज संदेश और भेंट भेजी है। आज रामसखा जो आश्रम है महेश्वरी को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेंट और उनके द्वारा दिया हुआ संदेश हमने उनको दिया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान का मुख्य ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी में रखी नकदी, सोने चांदी के आभूषण तथा एक आईफोन चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान का मुख्य ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी में रखी नकदी, सोने चांदी के आभूषण तथा एक आईफोन चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार वैशाली नगर स्थित शिवसागर कॉलोनी निवासी एडवोकेट भवानी सिंह राजपूत 26 जुलाई 2026 को पारिवारिक कार्य से मेड़ता गए हुए थे। इस दौरान उनका मकान बंद था। 28 जुलाई की सुबह पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर बताया कि उनके मकान का मुख्य ताला टूटा हुआ है और घर के अंदर लाइटें जल रही है। सूचना मिलते ही एडवोकेट भवानी सिंह शेखावत तत्काल अजमेर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मकान का मुख्य गेट टूटा हुआ था।
घर के अंदर एसी, पंखे और लाइटें चालू थी तथा सामान अस्त व्यस्त था। जब उन्होंने अलमारी की जांच की तो उसमें रखे करीब 1.5 लाख रुपए नकद, लगभग 20 ग्राम सोने के आभूषण, चांदी के जेवर तथा एक iPhone 6 गायब मिला। चोरी गए सामान की कुल कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद पीड़ित ने कृष्णगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। ये सर मेरा घर जो है वैशाली नगर में है, आरपीएससी कॉलोनी में। और मैं परसों रात को मेरे गांव गया था, जो मेरा गांव यहाँ 60 किलोमीटर दूर है, मेड़ता के पास में। मेरे क्या घर में कोई प्रोग्राम है, उस रिगार्ड में वहीं था और आसपास सबको जानकारी भी थी। और फिर जब सुबह मेरे पास करीबन 9:30 के आसपास किसी का फ़ोन आया, बोले आपके घर के लोगों खुले हैं और पंखे, कूलर, एसी वगैरह सब चल रही है। तो मैंने मौके पे किसी को, आस पड़ोस वालों को फ़ोन किया, तो सब पहुँचे यहाँ पे। सबने देखा तो घटनाक्रम ऐसे बिखरा हुआ था। फिर मैंने संबंधित पुलिस थाने को सूचना दी और अभी FIR दर्ज करा दी, पुलिस जांच कर। किस तरह से वारदात की है, क्या घर पे आपको स्थिति मिली? एसी की चला कर? बिल्कुल, एसी वेसी सब चालू थे, पंखे, फैन सब, लाइटें वाइटें सब चालू थी। क्या क्या ले गए सामान? यहाँ से सर करीबन 1.5 लाख रुपए थे और 20 ग्राम कुछ सोना था। जो एक कोई पुराना मोबाइल था, वो मेरे यूज का नहीं था, पर एक मोबाइल था पुराना। आभूषण में क्या क्या था? आभूषण में सर कुछ कान के, नाके, गले का कुछ सेट वेट था, तकरीबन 20 ग्राम का। तो कितने की चोरी हुई? सर ये बताना तब आज के हिसाब से तो 5 के आसपास होगी सर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 23 अगस्त को आयोजित होने वाले मातृशक्ति मानसून फेस्ट 2026 की तैयारियां उत्साहपूर्वक शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक अनीता बघेल ने बुधवार को महिला कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं के साथ अग्रगेट स्थित भगवान गणेश के मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा कार्यक्रम की सफलता और मंगलमय आयोजन की कामना की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 23 अगस्त को आयोजित होने वाले मातृशक्ति मानसून फेस्ट 2026 की तैयारियां उत्साहपूर्वक शुरू हो गई है। कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनीता बघेल ने बुधवार को महिला कार्यकर्ताओं के साथ आगरा गेट स्थित भगवान गणेश मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा कार्यक्रम की सफलता और मंगलमय आयोजन की कामना की। इस अवसर पर भाजपा विधायक अनीता बघेल महिला कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़ों की गूंज और उत्साहपूर्ण माहौल में मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं ने भगवान गणपति के जयकारों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंदिर के पुजारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा अर्चना संपन्न करवाई। पूजन के दौरान विधायक अनीता बघेल ने भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की कि वे अपनी रिद्धि सिद्धि के साथ मातृशक्ति मानसून फेस्ट 2026 में विराजमान होकर कार्यक्रम को निर्विघ्न, सफल और भव्य बनाए। उन्होंने प्रदेश और क्षेत्र की सुख समृद्धि, महिलाओं के सम्मान, परिवारों के कल्याण तथा समाज में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर विधायक बघेल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान गणेश के आशीर्वाद से करना शुभ माना जाता है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मातृशक्ति मानसून फेस्ट 2026 के आयोजन से पहले भगवान गणपति का आशीर्वाद लिया गया है ताकि कार्यक्रम पूरी भव्यता, उत्साह और सफलता के साथ संपन्न हो सके। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रहती है और विभिन्न सांस्कृतिक, मनोरंजक एवं प्रेरणादायी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर महिला कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। आज हमने मातृशक्ति मानसून फेस्ट 2026 जो आने वाली 23 अगस्त को होने जा रहा है, उसके लिए हमने गणपति जी को निमंत्रण दिया है कि गणपति जी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और रिद्धि और सिद्धि को साथ लेके आए, महिलाओं पर आशीर्वाद रखें। अजमेर शहर की, अजमेर जिले की जितनी महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं, उन सब के घर रिद्धि और सिद्धि दोनों को लेकर के आए और ये आयोजन हमारा सफल हो, इस नाते से आज गणपति पूजन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सबसे पहला निमंत्रण हमने गणपति जी को दिया है। आयोजन में क्या क्या रहेगा? देखिए, आज आयोजन में तो बहुत कुछ रहने वाला है। पिछले वर्षों की भांति आयोजन में बहुत सारे झूले हैं,
बहुत सारे कंपटीशन हैं। हाउजी गेम इस बार बहुत रोचक होने वाला है। महिलाओं की कुर्सी दौड़ है और बच्चों का कुर्सी दौड़ है। 10 प्रकार के अलग अलग गेम्स हैं और विशेष लहरिया आकर्षण है। लहरिया फैशन शो रखा गया है जिसमें हमने 4 थीम्स रखी हैं। लहरिया थीम है, ब्राइडल थीम है, हमारा ट्रेडिशनल थीम है और रिश्ते थीम है। इन चारों थीमों के आधार पर हम पुरस्कार देने वाले हैं। पुरस्कारों की श्रृंखला बहुत लंबी है। हम मिस लहरिया, मिस ब्राइडल और मिस ट्रेडिशनल के साथ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुरस्कार देंगे और चारों कैटेगरी में 10-10 सांत्वना पुरस्कार देने वाले हैं। ऐसे ही प्रत्येक हाउस में कम से कम एक हाउस में 12 पुरस्कार होने वाले हैं। तो इस तरह से पुरस्कार जो हाउस के हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और इंटर स्कूल कंपटीशन डांस रखा गया है। तो स्कूलों से हमने प्रविष्टियां मांगी हैं, तो स्कूल के डांसों की प्रस्तुति भी वहाँ होने वाली है। और हमारी जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है वानिती श्रीनिवासन जी, वो वानिती श्रीनिवासन जी इस मेले का आकर्षण रहने वाली है। साथ ही साथ हमारी जो प्रदेश की फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी स्वीकृति मिल गई है, दिया कुमारी जी की, वो भी आने वाली है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष और समस्त महिलाएं, सब महिला एमएलए, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखती हो, वो इस मेले में अपनी उपस्थिति देने वाली है। तो इस तरह से ये भव्य और दिव्य मेला महिलाओं के लिए बनने वाला है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर के कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर संत महात्माओं एवं मंदिरों के पुजारियों का विधिवत गुरु पूजन किया। इस दौरान उन्हें शॉल, माला एवं दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया गया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर के कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर संत महात्माओं एवं मंदिर के पुजारियों का विधिवत गुरु पूजन किया। इस दौरान उन्हें शॉल, माला एवं दुपट्टा भेंटकर सम्मानित किया गया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु के मार्गदर्शन से ही समाज में संस्कार, धर्म और राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास होता है। विश्व हिंदू परिषद के लेखराज सिंह राठौड़ ने कहा कि संगठन का कार्य भी संत महात्माओं के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही निरंतर आगे बढ़ता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संतों का सम्मान एवं पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है। वहीं सज्जन सिंह राठौड़ ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद सदैव संत समाज के मार्गदर्शन में धर्म, संस्कृति और समाज के सेवा कार्यों के लिए समर्पित रही है। कार्यक्रम के दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने संतों एवं मंदिर के पुजारियों का सम्मान करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और समाज के कल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा के इस आयोजन में परिषद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूर्णिमा के महापर्व पर आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी अजमेर महानगर में रहने वाले सभी संतों का गुरु पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया गया। विश्व हिंदू परिषद जो कि संतों के मार्गदर्शन से चलने वाला संगठन है, इसलिए
पूज्य संतों का आशीर्वाद हमेशा हमारे विश्व हिंदू परिषद संगठन के साथ रहता है। इसलिए हर वर्ष हम सभी संतों के पास जाकर उनका पूजन करके आशीर्वाद लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर द्वारा विभिन्न मंदिरों में जाकर वहां के मंत्र और पुजारियों का माला, शॉल और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया और उनका आशीर्वाद लिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सभी ने सभी मंदिरों पर जाकर इस तरह का भावना जताई और सभी से अपना आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके आदर्शों पर चलते हुए विश्व हिंदू परिषद में कार्य करते हुए हम उनके आदर्शों को आगे तक पहुंचाने। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।